मेरे को हरियाणा की पुलिस ने उठाया, क्राइम ब्रांच ने, और रात को उठा के लेके गए हैं, डिटेन करके रखा पूरी रात। आज सुबह 10 बजे छोड़ा गया है, सिर्फ इसी बात के लिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के ये बात मुखरता से ना कहे। और हरियाणा के अंदर आज जींद जिले के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो हमने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी आप जींद में जाने की जरूरत नहीं है, आप जंतर मंतर आइए ना, यहाँ आते। और यहाँ जो अनशन चल रहा है और जो बच्चे सुसाइड जिन्होंने करा है, आपके कुकर्मों से क्या है, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप कारपेंटर हो, मतलब क्राइम ब्रांच इतनी तरह तरह का झूठ तरीके के बहाने बना करके ट्रेसिंग कर रही है। भाई मेरा तो हर कोई जानता है, थाना मेरा लगता है खेड़ी पुल है, थाने में जितने जो सीआईडी के लोग हैं किसी से पूछ लो, सबको पता है पूरे। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज जंतर मंतर पाया हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ नहीं होता है, बच्चों के अंदर मायूसी है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दें किस तरह से यहाँ भीड़ जमा हुआ है और जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। आज हमारे साथ रामफल जांगड़ा है, इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो भीड़ है, इस भीड़ को आप क्या कहेंगे, भीड़ मायूसी का भीड़ है या जो जज्बा है बच्चों के अंदर, वो भीड़, कौन सा भीड़ दिख रहा है आपको? नहीं देखिए, ये लगातार 2014 से जो पीड़ित लोग हैं, जो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्कूलों को बंद किया गया हो, या अन्य तरीके की यातनाएं जो समाज के अंदर हुई हैं, बच्चों को झेलनी पड़ी हो, चाहे पेरेंट्स ने झेलनी पड़ी हो, तो तमाम तरीके का एक गुब्बारा था, वो गुब्बारा पूरी हवा में भर चुका है। और अब इस गुब्बारे को फूटने में कुछ ही समय बचा हुआ है और वो बहुत जल्दी फूट जाएगा। जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ लगातार कंटिन्यू, जो पहले कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कहते थे कि जी यहाँ तो कुछ पढ़े लिखे लोग कम हैं और उनमें से कोई, तो आज सारे के सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं और सोचने वाले और लिखने वाले, बोलने वाले छात्र यहाँ पे हैं। अगर किसी को गलतफहमी का ये शिकार है कि आंदोलन को दबा दिया जाएगा, आंदोलन कमजोर कर देंगे, तो वो किसी भी कीमत में नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए लगभग 25-26 दिन से लगातार जो है ना आंदोलन जारी है और उसके बावजूद भी लोगों का क्राउड बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के हाथ में ये आंदोलन की बागडोर है, लेकिन आज धीरे धीरे लग रहा है कि आंदोलन पूरी तरीके से मूवमेंट में है और अच्छी तरीके से है। अब बहुत दूर तक चर्चा होने लगी है, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, और लोग जो अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी है उनके अंदर भी इस बात की चर्चा है कि ऐसी सरकार जो भूख हड़ताल से बड़े बड़े राजाओं का सिंहासन हिल जाता था, ये सरकार ऐसी निर्दलीय सरकार है जो इतने दिन के बाद में, जो एक साइंटिस्ट है, एक इतना सब कुछ करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छा सोच विचार करने वाले, उनके प्रति भी इनकी सुविधाएं मर चुकी है। तो संभाविक बात है कि आंदोलन बढ़ेगा और जीत की ओर है, इसमें घटने का और पीछे हटने का कोई वो नहीं है। ये आंदोलन को हम पीछे जो एक काल्पनिक आंदोलन जिसको कहें, उस आंदोलन को टक्कर देते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से सोनम वांगचुक आज उनका 9 किलो करे वजन कम होता जा रहा है, तो देश को चिंता है कि सोनम वांगचुक को कई लोग कह रहे हैं कि इनको अनशन भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। तो अब उनका कहना वांगचुक साहब का कि हमको क्यों दबाव डाला है कि तोड़ देना चाहिए, सरकार को क्यों नहीं कहा गया कि सरकार बात करे, आप क्या उचित है? नहीं देखिए, स्वाभाविक बात है, अगर कोई अपनी दृढ़ इच्छा लेके बैठा हुआ है, जिसको टीस है समाज की, वो बैठे हैं और उनके अंतिम सांस तक वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप सरकार पर दबाव डालें, मुझ पर दबाव ना डालें। तो ये तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है ना। जिस मिशन के लिए वो आए थे, वो मिशन आज भी जिंदा है और ये मिशन और आगे की ओर बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से क्राउड बढ़ा है, तो इससे सरकार की नींद हराम हुई है और सरकार के अंदर बेचैनी है। जब तक सरकार के बड़े कैमरे दिखाई नहीं देते थे, आज सरकार के बड़े कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं और जो नेता नगरी है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पता नहीं इस आंदोलन के बैक में क्या होगा। अब ये क्लियर तस्वीर हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी जिस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, जो यातना उन्होंने झेलनी पड़ी है, आज वो भी खुल करके जनता के सामने स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आप किसी बहाने से, आप हर तरीके से, हर हथकंडे से देश की जनता को पैसे के लालच में, खाने पीने के लालच में, शराब के लालच में, ईबिया माता के लालच में आपने पूरे का पूरा इस देश को कैप्चर कर लिया। लेकिन अब जनता किसी भी कीमत पे इस जो बाधा जो थी उसको किंतु परंतु में नहीं देख रही है। तमाम लोग आए हुए हैं और आप देखना 20 तारीख तक ये बहुत आगे की तरफ बढ़ेगा। बहुत अच्छा डिसीजन, अच्छे मैसेज इसमें आने वाले हैं। सरकारों ने तो यहाँ तक भी कर लिया है, हम जैसे जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को घर पे डिटेन करने लगी है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तमाम जो जंतर मंतर पे आने वाले लोग हैं, क्या मेरी बात दूर तक जहां तक जा रही है, वो 19 तारीख को या 18 को ही आप जंतर मंतर पे आए और अपना पड़ाव डालें, ताकि पता चले कि इतनी पब्लिक हो चुकी है। लेकिन ये डिटेन करेंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ,
पुलिस प्रशासन इंडिया गेट जंतर मंतर के आसपास का जो एरिया है इसमें अगर जत्थे की भीड़ आएगी ये गिरफ्तार करेंगे और आपको थानों में ले जाएंगे या 150 किलोमीटर दूर जाके छोड़ेंगे। तो कमजोर करने के पूरे हथकंडे सरकार अपनाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं कि अब जो 20 तारीख है बहुत दुख में और कहना कि एक तरह से सोच में है कि 20 तारीख को पब्लिक नहीं आने देंगे। देखिए जंतर मंतर है बहुत एक जगह कम जगह है और ऐसे में अगर मान लो कि 1 लाख लोगों की अगर क्राउड आता, मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूँ, 1 लाख झेलना भी भारी पड़ जाएगा इस सरकार को। तो इसलिए सरकार पहले ये चाह रही है कोई स्पेस और इनको ना दे और उस दिन हो सकता है 2-3 बनावटी नकली जो दूसरे दलों के निकम्मे और नालायक है उनको परमिशन देकर के बैठाया जाए ताकि आपस में ये लड़े उठे और हमारे को मौका मिल जाए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं जो इस आंदोलन को समझ रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था का ढांचा जो खराब हो रहा है उसको समझ रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हैं, उनको जंतर मंतर पर पहले बढ़ावा डालेगा। हमारे भी घर वालों ने कह दिया है कि आप जाइए और आप परमानेंट है 20 तारीख तक। कोई ऐसा ना हो कि कोई और आ जाए घर के अंदर, कोई डिटेन कर ले, कोई थाने में बैठा ले। इसलिए आप आज से ही लगातार कंटिन्यू जंतर मंतर पे साहब हमारे दर्शकों को समझाए जो आपको देख रहे हैं और यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनको अंदर ये है कि वांगचुक साहब का साथ देना चाहते हैं तो क्या करें? जिसकी भावनाएं आंदोलन से जुड़ी हुई है और आर्थिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से जो मजबूत है, वो अपने एरिया में जहां भी है, जैसे अभी हम बिहार के रुझान देख रहे हैं और कई राज्यों से आ रहे हैं, पूरे के पूरे 200, 300, 500 की संख्या में काफिले निकाल रहे लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर ही जरूरी है, जो यहाँ नहीं आ सकते आप अपने जगह पे 20 तारीख को आप वहां प्रोटेस्ट करें, वहां ज्ञापन दें ताकि सरकार को पता लगे कि लोग जागृत हैं, लोग जिंदा है। अभी आपके बहकावे में, आपके लारे लपों में जनता नहीं आने वाली है। तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये समझना पड़ेगा। और ये एक किसी व्यक्ति का नहीं है, एक किसी विशेष वर्ग का नहीं है। शिक्षा व्यवस्था अगर खराब हो जाती है तो बस ही कुछ नहीं है भाई। पहले किसान को मारने का प्रयास किया, महिलाओं को मारने का प्रयास किया, दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार शोषण होता है। तो ये सारी लड़ाइयां जो है ना एक साथ इकट्ठी हो चुकी है और इस लड़ाई में हम 2012, 13, 14 हमने जो देखा था, वो जो फर्जी आंदोलन तैयार करके देश को गुमराह किया था, उससे अब लोग उग चुके हैं और ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई है। और इस सच्चाई के साथ देश के समझने वाला 17 से 27 का, चाहे उसको जेनजी कह ले, चाहे उसको काकरोच कह ले, और उनके साथ अभिभावक भी खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से आगे को बढ़ेगा, कमजोर होने का। और जो और लोगों की बात है जो और इसको बहकाने का बात कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो किसी भी कीमत पर घबराने के, डरने की आवश्यकता नहीं। साहब जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या बीजेपी से पीड़ित लोग हैं या जो बच्चे सुसाइड हुए उनके समर्थक है? कौन लोगों का ये भीड़ आपको दिख रहा है? गलती से बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी में नहीं चले गए थे, वो सत्ता परिवर्तन की सोच रहे थे। फिर दूसरी पार्टी आएगी तो जो करप्शन का बोर्ड लगाए गए थे, जो भ्रष्टाचार की बातें कही गई थी, जो काला धन की बातें करी गई थी, 2 करोड़ नौकरियों की बातें करी गई थी, वो उसको लेकर के बहकावे में आए थे। लेकिन आज वो पूरी की पूरी तस्वीर जो है धुंधली हो चुकी है, उस पर जो पड़त जमी थी वो हटा चुकी है। लोगों ने पता लगा ये सारे के सारे जुमले तो खुद केंद्रीय मंत्री बोल चुके हैं, राजनाथ खुद बोल चुके हैं। तो इससे बड़ा जुमला झूठ इस सत्ता के अंदर कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज जनता देर से आई है लेकिन मजबूती से, ताकत के साथ आई है और इस ताकत के साथ अगर ये बने रहेंगे तो हो सकता है ये 2-4 जो बीमारियां हैं, चाहे ईवीएम माता की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे एमपी एमएलए खरीदने की हो, तो ये सारियों पर रोकथाम आज जनता अगर इसके साथ खड़ी रहेगी तो संभावित है सब कुछ बंद हो सकता है। और जो 1 लाख लगभग समथिंग स्कूल बंद हुए हैं, आने वाले जो लोग होंगे जो इस पार्लियामेंट में जाएंगे या इस आंदोलन से जो नेता निकलेंगे, वो इस 1 लाख स्कूलों की भी भरपाई वही करेंगे। और जो पेपर लीक का जो मसला है, ये जो अपने को जो पेपर दे करके ना करोड़ों रुपए ऐंठने का जो मामला है, इनको ऊपर भी लगाम लगेगी, ये भी जेलों के भीतर जाएंगे। ये संभावित बात है। ये सत्ता अगर गई ना तो जो पीछे इन्होंने 1985 से लेकर ना 2026 तक जितने जो कुकर्म करे, जितने पाप करें, उनका सारे का सब कुछ हिसाब किताब होगा। बेशक इन्होंने आलीशान बंगले बना लिए हो, बेशक इन्होंने हर जिले में, हर प्रदेश में अपने कार्यालय खोल लियो, लेकिन अब उनका ताला भी बहुत जल्दी लगेगा। जिस स्पीड से खुले हैं उसी स्पीड से ताला लगेगा। जहां जहां बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं वहां इन्हीं के लोग किस वेशभूषा में बैठे हैं, देश जान चुका है, देश समझ चुका है। घर के 10 कदम पर किसी भी साथी से पूछ लियो, आरएसएस की शाखाएं लग रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की शाखाएं लग रही है। इस देश को कितना खोखला करोगे आप? कलम की बात है, आप लाठी लेकर के ने आप बच्चों के अंदर क्या भरना चाहते हो, ये पूरा देश समझ चुका है। कल भी मेरे को हरियाणा की पुलिस ने उठाया, क्राइम ब्रांच ने, और रात को उठा के लेके गए हैं, डिटेन करके रखा पूरी रात। आज सुबह 10 बजे छोड़ा गया है, सिर्फ इसी बात के लिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के ये बात मुखरता से ना कहे। और हरियाणा के अंदर आज जींद जिले के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो हमने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी आप जींद में जाने की जरूरत नहीं है, आप जंतर मंतर आइए ना। यहाँ आते और यहाँ जो अनशन चल रहा है और जो बच्चे सुसाइड जिन्होंने करा है आपके कुकर्मों से करा है। एक मिनट साथियों, तो ये
रामपाल जागड़ा है, ये बता रहे हैं पुलिस इनको घर से उठा ले गई। तो आपको समझने के लिए इनका उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत से इनके जैसे जंतर मंतर पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो क्या आपकी तरह और लोगों को पुलिस घर से उठा सकती है कि कहेंगे कि आपका कोरियर आया हुआ, आपका और पता नहीं क्या क्या आपको आपका आपने बैंक से लोन ले रखा है, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप कारपेंटर हो, मतलब क्राइम ब्रांच इतनी तरह तरह का झूठ तरीके के बहाने बना करके ट्रेसिंग कर रही है। भाई मेरा तो हर कोई जानता है, थाना मेरा लगता है खेड़ी पुल है, थाने में जितने जो सीआईडी के लोग हैं किसी से पूछ लो, सबको पता है, पूरे फरीदाबाद में पूछ लो, पूरे हरियाणा में पूछ लो, मेरा घर ठिकाना सब कुछ पता है। लेकिन आप जिस तरीके से हथकंडे अपना के आ रहे हैं, सरकार इतनी डरी क्यों है? आवाज डरी, हाँ। बिल्कुल सरकार इसीलिए डरी हुई है कि लोग बोलने लगे हैं। आज लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और जो बीच का जो गैप है, जो आप हमारे को बिल्कुल अनपढ़ रखना चाहते थे, हमारे को आप समझने नहीं देना चाह रहे थे, आज हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर गए हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इसलिए उनको ये तकलीफ हो रही है कहीं ये जाकर के बड़ा मूवमेंट ना बन जाए। और इस मूवमेंट में हम आज से नहीं है, हम लगातार, ये साथी तो आज आए हैं, ये तो मजबूत होकर के आए हैं, हम तो लगातार है 2008-9 से लेकर लगातार आंदोलनों में हथकंडे सरकार अपनाती है, पुलिस प्रशासन अपनाती है, हर से वाकिफ है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आपने एक आशंका जाहिर किया है, आपको पुलिस घर से उठा रही है, तो बाकी भी एक्टिविस्ट तो घर से उठा सकती है। देखिए उठाने का मतलब है वो डरे हुए लोग हैं। आपको इस बात को समझ, नू दंगे हुए और नू दंगे के अंदर उठा के लेके गए, कोई बात नहीं है, घर पे छोड़ के गए, क्योंकि उनको डर था कहीं ये कोई बॉम्ब खड़ा ना कर दे, दहशत है ना। ऐसे ही अगर लाखों लोग बोलेंगे हमारी तरह, तो इनकी औकात हैसियत नहीं है सरकार की कि ऐसे पेपर लीक कर दे, ऐसे बच्चे सुसाइड कर ले। उसके बाद आ जाते हैं, एक बाबा बागेश्वर है, उसको वो जब यात्रा निकाला था, हमने कहा था कि ये जो नारा दे रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भाई दलितों को कहाँ रखोगे, पिछड़ों को कहाँ रखोगे, वंचितों को कहाँ रखोगे, और हिंदू हिंदू से थोड़ा ही चलेगा। यहाँ बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, पारसी भी, ये गुलदस्ता है, इससे भारत देश चलेगा ना कि आप एक जगह से। वही बाबा आज कह रहा है कि मैं बोलूंगा तो मेरा भी जो है ना, पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, कुछ ऐसे शब्दों में। अब आ जाते हैं, ये आंदोलन चल रहा है, इधर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को हम काले झंडे दिखाने की बात करिए, प्रधानमंत्री झंडी दिखाएगा, वो हरी झंडी दिखाएगा, और हमने कहा हम काले झंडे दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी, इस देश को बेचने का काम, खोखला करने का काम, शिक्षा व्यवस्था से लेके किसान मजदूर से लेके और दिहाड़ी मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8-8, 10-10 हजार पे हमारी बेटी करते हैं, कितने बुरे हालात में पहुंचा दिया आपको। तो उन्होंने इस बात का डर था कि हर बार जब भी चाहे वो हम जैसे लोगों को उठा लेते हैं। बाबा राम केवल जी भी हमारे, उनको भी उठा लिया। मैं तो यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आप बोलना सीखे, आप लड़ना सीखे, इनके औकात और हैसियत नहीं है। 2000-5000 लोग हो जाए ना, तो प्रशासन है और सरकार कुछ भी नहीं है, हम तो जानते हैं। सर मैं कह रहा हूँ, ये सोनम वांगचुक है कौन, तो जो यहाँ पर बैठे हैं उसके बारे में दर्शकों बताएंगे। देखिए सोनू वांगचुक एक अच्छा साइंटिस्ट है, और लगातार चाहे लेह लद्दाख के अंदर इन्होंने जहाँ बर्फ जमती थी वहाँ पानी को रोकने का काम किया है, जवानों के लिए टेंट टाइप का एक वो चीजें बनाई, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई के अंदर इनका बहुत अच्छा योगदान है। तो ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करता है, जेन्युइन जो इस देश का मसीहा जिसको हम कहें ना, बिल्कुल पूरी तस्वीर को अगर हम देख लें तो पढ़ा लिखा, समझदार, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई छल कपटी नहीं, कोई लालच नहीं है, वो सारी चीजों को दरकिनार करके बिल्कुल साफ सुथरी छवि का। वो अन्ना हजारे नहीं था, वो केजरीवाल नहीं था, कुमार विश्वास नहीं था, अरे वो महिला थी किरण बेदी, और तमाम उसके साथ पीछे चेहरे जो बन करके आए थे, उन्होंने देश को जितना गुमराह किया है, वो देश कितना पीछे चला गया, ये आज हम देख रहे हैं। सोनम वांगचुक के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाइना का एजेंट है और देश के विकास के लिए रो रहा है। देखिए जो गाय गोबर की संतानें हैं 2014 में जो पैदा हुई है, वो इससे ज्यादा सोच नहीं सकती हैं। आज एक और प्रियंका का पापा है, वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये लगातार देश के अंदर गंदगी हकते हैं और गंदगी मुद्दे हैं, तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली जो मुद्दे हैं, जो एक्चुअली हमारी जो चीजें हैं, फैक्ट जो है, आप उस पर निर्भर करें और उसको जाने। और आज मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी आंदोलन देखे हैं 2011-14 का भी, और ये भी आंदोलन देख रहा हूँ, जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं, यूथ नजर आ रहे हैं, और सरकार की हिम्मत नहीं है, प्रशासन की औकात नहीं है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दे, इनके ऊपर गन टांग दे। वो चीज भूल जाओ, ये सीना तानने वाले बच्चे हैं, और इनके साथ खड़े। अगर एक बच्चे के भी खरोच आ गई तो क्या हालात होगा इस देश का, बद से बदतर हो जाएगी। लास्ट सवाल, आपने अन्ना हजारे का भी आपने देखा है, और ये जो भी आप देख रहे हैं किस तरह के प्रदर्शन, दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है? देखिए वो एक परियोजित था, वो बीजेपी आरएसएस का एक बैक डोर से था, इसके पीछे किसी का बैक नहीं है। ये जेन्युइन जो लोग हैं, सच्चाई और ईमानदारी का जो परिचय देने वाले लोग हैं, इनमें कोई बिकाऊ लोग नहीं लगते हैं। इनमें जो छोटी मोटी मजदूरी करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, फैक्ट्री वर्कर के बच्चे हैं, वो लोग आए हैं जो पीड़ित हैं। तो इस बात से साफ पता लगता है कि यहाँ खाने की व्यवस्था थी, धीरे धीरे कमजोर हो गया। अगर किसी का बैक से होता तो सुचारू रूप से चलती। इधर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सामने मंच पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये दर्शाता है। अंतर देख रहा हूँ
जो अन्ना हजारे के रैली थी उसमें मीडिया जो है रातों दिन 24 घंटा दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेन मीडिया कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आपने बताया ना, मीडिया का जो काम है, जो बड़ी जो स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार अपने आप को गिरवी रख चुकी है। चौथा सितम कहना बंद करें, क्योंकि जो एड का पैसा लेकर के, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेकर के उनको बोलने की हिम्मत नहीं है। आज भी हरियाणा के अंदर जो पोस्टर लगे हैं, जो झंडे लगे हैं, 5-5, 10 कदम पे झंडे लग रहे हैं। एक झंडे की कम से कम भी 40 से 50 रुपए कीमत है, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो आप करोड़ों झंडे आपने लगा रखे हैं, ये पैसा किसका है? जनता के टैक्स के पैसे का ना। आप उस पैसे पे मौज करो। तो ये जो पैसा जो मीडिया जो लगा रखी थी, और जो मंच लगा हुआ था यहाँ 8 फुट ऊंचा, अन्ना हजारे का स्पेशल, और दूसरी साइड में वो क्या दर्शाता था? वो यही डिक्टेटरशिप दिखलाता था। वो एक अन्ना हजारा डालेगा सिंधी से आने वाला व्यक्ति को बहुत बड़ा मशीहा बता के दिखाया गया। वो तो क्या निकला? प्यादा निकला पीछे प्यारे सा। आज उसकी हिम्मत का है, आ जाओ ना, करोड़ों मन साझा नहीं कर सकते। वो पूरे का पूरा बैकडोर से हम कह रहे हैं। एक महिला के ऊपर रेप हुआ, हत्या हुई, उसको तो उस सरकार ने न्याय दे दिया, पैसा भी दे दिया, नौकरी भी दे दी। ये सरकार क्या कर रही है? रातों रात मिट्टी का तेल डाल करके दलित बच्चियों को जलाया जाता है। कुछ नहीं होता देश के अंदर। मैं करो मीडिया जो है इन बच्चों से हिसाब पूछ रहा है कि फंड कहाँ से पैसा कहाँ आ रहा है, लेकिन बीजेपी के पास जो 5 सितारा जो ऑफिसर है उसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पत्रकार महोदय पूछेंगे, वक्त आने दो, समय आने दो। जो गलतियां पिछली सरकारों से हुई है, जो इनका हिसाब किताब 2002 के अंदर कर देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब जो सत्ता में जो भी आएंगे वो पढ़े लिखे अच्छे होंगे, पूरा इनका सूद समेत हिसाब किताब लिया जाएगा। जितना इन्होंने जो आलीशान, मैंने कहा ना पहले, जो आलीशान बंगले जो तैयार हो रहे हैं, ये रातों रात कहां से हो रहे हैं? पिछली सरकारों के, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, 5-6 पार्टी आज भी राष्ट्रीय है, उनके कार्यालय आप जाके देखो ना, जो पुरानी जो कुर्सियां है उसके ऊपर प्लाई मिलेगी आपको, वो सोफे और आलीशान महल नहीं मिलेंगे। और इनके इतने बड़े महल बढ़ गए, ये सब जनता के टैक्स के पैसे से कमाई। सर यहाँ सारी पार्टियों के नेता आ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इंतजार हो रहा, क्या राहुल गांधी आएंगे? नहीं आएंगे, मुद्दा है उनका भी, ऐसा नहीं है। छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी छात्रों के लिए लगातार कर रहे हैं। पूरे देश की यात्रा अगर करी है, तो पहले आना चाहिए। जमीन पे राज्य की औलाद अगर जमीन पे आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि परिवर्तन होने वाला है। ये बात आप नोट कर लेना। इन्होंने कौन से संघर्ष किए हैं? एक बीजेपी का कोई भी व्यक्ति बता दो जिन्होंने संघर्ष किए हैं। आरएसएस का कोई संघर्ष बता दो। और ये कहते हैं जी बाढ़ पीड़ितों में हमने वो करा। राहुल तो नहीं आ रहे, उसके बारे में बताइए। हमने कहा ना राहुल आएंगे, जब आप खुद कह रहे हो, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां तमाम धीरे धीरे आ रही हैं। जो लुटे पिटे कुटे जो लोग हैं वो सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर आज जो नहीं आएगा उसका इस देश में सामाजिक बहिष्कार लग जाएगा, और सीधा जनता कहेगी ये आरएसएस बीजेपी की बी टीम है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं मंच पे, नहीं आए हो तो बताइए। तो राहुल गांधी के बगैर दिशा के बगैर नहीं आए, वो उनकी डायरेक्शन थी तभी तो वो आए हैं। तो वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। ये तो प्रोपगेंडा नहीं है, पीछे से कोई मतलब कोई फंड नहीं होता। नहीं आ रहा उसको क्या कहेंगे? नहीं ऐसा, तो सत्ता के लोगों को आना चाहिए, उनकी भी पता चले। लेकिन हमने फर्स्ट डे में कह दिया था, वो भाई चला गया भी गुस्सा होके ने। हमने इसी जगह पे जब अमर अनशन पे बच्चे बैठे थे ना, हमने कहा था ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। मैंने खुद यहाँ पे 15 दिन डेड बॉडी, पड़ का जो पेड़ है ना, ये मेरा खुद का लगा हुआ, हमारा लगा हुआ पेड़ है ये। हम यहाँ पे 7 साल बैठे हुए थे, डेड बॉडी के ऊपर बीजेपी का, आरएसएस का, कर्णी सेना का और इनके घटक दल है। 15-12 दिन तक डेड बॉडी के ऊपर नहीं आए, वो भूख हड़ताल पे आएंगे। आप उनसे कोई उम्मीद कर रहे हो? इस भाई को तो पता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ढाई मार रहा था। और आज तक भी क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको तो हत्या करने वाले लोग हैं, वो हत्यारे लोग हैं। कितने हत्या नहीं हुई? जो हत्यारे लोग हो उनसे आप क्या उम्मीद कर लोगे? मैं ये कह रहा हूँ सर, जो साथी पूछ रहे हैं कि आप सत्ता से नहीं सवाल पूछ रहे हो, मैं कह विपक्ष एक हो जाएगा या मजबूत होगा तो सत्ता मजबूरी में आएगा। बिल्कुल नहीं, सत्ता नहीं आएगी, ये बहुत हीट है। ये सत्ता के लोग पूरा विपक्ष एक हो जाएगा तब भी नहीं आएगा। उसके कारण है ना, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति है, इनके पास गाय गोबर के लोग बहुत हैं। क्योंकि इनको वोट चाहिए 20%, और 20% देश के अंदर अंधभक्त भरे पड़े हैं। बाकी ईवीएम आता है तो ये 35% वोट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए इनको पता है कि सिर्फ फटुआ जो करेंगे ना, ये विपक्ष के नेता करेंगे। और विपक्ष के नेताओं को सद्बुद्धि अगर आ जाए, वो ईवीएम माता का विरोध करते हैं। खुशी तो है ना कि अभिजीत चिपके ने ऐसा मंच खड़ा कर दिया, सारे विपक्ष के लोग एक जगह में, एक मंच पे आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो मंच आज नहीं 2 दिन के बाद में कोई ना कोई तो हीरो बन के आना ही था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा देश के अंदर, लगातार पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा और इससे आगे भी होगा। बहुत अच्छी बात है कि ये जंतर मंतर के ताले टूटे हैं और एक मंच पे विपक्ष आ रहा है। अभी यही है कि जिस तरीके से जनसला बढ़ रहा है, वो अगर और ताकत से अगर रुक जाएगा 2 दिन के लिए तो ये हिल जाएगा सारा। क्योंकि लुटियन जोन के अंदर सबसे मेन रीढ़ की हड्डी जंतर मंतर नहीं है, ये पास में 10 कदम पे कनॉट प्लेस है। अगर वो जो लोग समझदार होंगे
तो अगर वो 5 मिनट के लिए अगर कनॉट प्लेस में घुस गए तो पूरा विदेशों के अंदर की सिटी पिटी गुल हो जाएगी। लास्ट में सर मैं कह रहा हूँ कि जो जनता घर पे वहाँ पर टीवी देख रही सो रही है, उनसे क्या अपील करेंगे कि इन बच्चों के सिंपैथी के लिए आपको 1 घंटा जरूर निकाल के आना चाहिए? नहीं देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप वाला तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो थोड़े बहुत भी समझदार है, हमने पहले भी कहा कि आप जहां भी गांव में या शहर में जहां भी रहते हैं, चलो दिल्ली के आसपास के लोगों को तो उम्मीद है हमने कि उन्होंने अपने दरवाजे 1 दिन के 2 दिन के लिए बंद कर देने चाहिए, तो कोई आफत नहीं आ रही है, तो वो भी आएंगे, एनसीआर के तमाम लोग आएंगे, हरियाणा निकल के आएगा, पंजाब आएगा, ये पश्चिम ऊपर यूपी से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, और तमाम जो समझने वाले लोग हैं वो छात्र पूरे देश से आएंगे, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि जंतर मंतर से मैं आपको ये बाइट आपको दिखाया, कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में ये होता है, और आप कहाँ देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समय, जंतर मंतर।